हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड का एक फुल लेंथ मॉडल पेपर। दोस्तों, फॉरेस्ट गार्ड का जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है संडे को, इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि इसमें सभी क्वेश्चंस का लेवल जो है एकदम जैसे अभी पेपर्स बने हैं दो इससे पहले पटवारी और कनिष्ठ सहायक का, उसी टाइप के यहाँ पे क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो आप सभी अपना स्कोर यहाँ पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। और दोस्तों, इसमें जो 70 क्रॉस कर जाएगा इसका मतलब आपकी तैयारी एकदम बढ़िया ट्रैक पर है, आप एकदम सिलेक्शन के क्लोज हैं। तो कमेंट जरूर करके बताइए आपका स्कोर क्या रहा। चलिए करते हैं स्टार्ट। टिहरी वन विभाग की स्थापना की गई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। करेक्ट आंसर होगा आपका 1885। अब देखिए दोस्तों, बात करें हम टिहरी रियासत में वन प्रबंधन की, तो यहाँ से कुछ क्वेश्चंस ऐसे निकल के आते हैं जो काफ़ी बार रिपीटेड रहते हैं। तो देखो दोस्तों, कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पर से। देखो, एक क्वेश्चन जो काफ़ी बार रिपीटेड रहता है, अगर पूछ लेंगे आपसे सर्वप्रथम विदेशी आलू की अगर पूछेंगे खेती कहाँ स्टार्ट की गई, आंसर करोगे आप यहाँ पर नैनीताल। ये डेट नोट कर लो आप, 1864 नैनीताल, और इससे संबंधित व्यक्ति भी बन जाता है दोस्तों, ये है आपका हैरी बर्जर। बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप नोट कर लेना। अब देखो, इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि आज़ाद पंचायत के एक समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी, आप सभी को पता ही होगा। अगर पूछ लेंगे ऐसा क्वेश्चन, आंसर करोगे आप 1930। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस फैक्ट को आप नोट कर लेना। बाकी देखो, इसके अलावा एक क्वेश्चन यहाँ से और रिपीटेड होता है, डायरेक्टली पूछ लेते हैं आपसे कि बताइए कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना किस वर्ष हुई। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए 1909। और इसमें अगर पूछ लेंगे आपसे कि इसका जो कार्यभार है दोस्तों, ये किसको सौंपा गया था, ये था आपका नॉर्मन गिल। अब इसके अलावा देखो, नॉर्मन गिल से एक क्वेश्चन ये शायद ऑलरेडी बना है, अगर पूछ लेंगे दोस्तों, एक आलू की प्रजाति थी, इसका नाम क्या था, मैं लिख देता हूँ, ये था आपका लॉग कीपर। इसको यहाँ पर लाने का श्रेय किसको जाएगा, तो अब आंसर यही होगा आपका नॉर्मन गिल। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना 1909 और कार्यभार किसको मिलता है यहाँ पर, नॉर्मन गिल को। चलते हैं आगे। राज्य में सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो देखिए सबसे कम पूछेंगे, आंसर करेंगे यहाँ पर उत्तरकाशी जनपद में। और अगर इसी में दूसरा पूछेंगे कि आपसे सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता, आंसर करेंगे आप यहाँ पर देहरादून जनपद में। इसके अलावा देखिए दोस्तों, साक्षरता, अगर महिला साक्षरता की दृष्टि से आपसे पूछेंगे कि हमारा स्थान कौन सा है देश में, हमें यहाँ पर 20th पोजीशन में। बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको कर लेना नोट। चलते हैं आगे। राज्य में स्टार्टअप नीति शुरू की गई, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बिल्कुल बन सकता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 2018, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। सुंदरलाल बहुगुणा को किस वर्ष पद्म विभूषण सम्मान दिया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, इनसे क्वेश्चंस रिपीटेड होते रहते हैं। तो देखो, पद्म विभूषण मिला कब, इतना नोट कर लो, 2009 में। अब जितने भी फैक्ट्स बनते हैं इनको यहाँ पर सुंदरलाल बहुगुणा जी को पूरा डिटेल में कवर कर लेंगे हम यहाँ पर। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है इनका, जन्म कब हुआ, 1927, कहाँ पर दोस्तों, टिहरी गढ़वाल जनपद में। और ये गांव भी इंपॉर्टेंट है इनका, ये है आपका यहाँ पर मरोड़ा गांव। अब इसके अलावा देख लीजिए, इनकी वाइफ का नाम भी इंपॉर्टेंट है, बन सकता है विमला। इनके सहयोग से दोस्तों एक इंपॉर्टेंट संस्था की स्थापना की जाती है, उसका नाम था यहाँ पर पर्वतीय नवजीवन मंडल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस फैक्ट को कर लेना नोट। बाकी देखिए, एक क्वेश्चन और रिपीटेड रहता है इनसे, देखिए 1981 में इनको क्या मिलता है यहाँ पर, पद्मश्री, लेकिन लेने से कर देते हैं इनकार। और इसके अलावा देखो, 2009 में हमने देख लिया पद्म विभूषण, और एक और इम्पॉर्टेंट अवार्ड है, ये मिलता है इनको 1987, इसका नाम क्या है यहाँ पर, राइट टू लिवलीहुड अवार्ड। अगर पूछेंगे आपसे ये कब मिलता है बहुगुणा जी को, 1987 में। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुंजड़ी वन आंदोलन के समय टिहरी के शासक थे, तो ये थे आपके दोस्तों यहाँ पर कीर्ति शाह जी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। राज्य में लघु उद्योग सेवा बैंक स्थित है, तो ये है यहाँ पर दोस्तों आपका देहरादून जनपद, यानी ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। पौड़ी को किस वर्ष हिल स्टेशन घोषित किया गया, काफ़ी बार रिपीटेड है दोस्तों ये क्वेश्चन। करेक्ट आंसर 1992, ऑप्शन नंबर ए। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग के बीच कितने स्टेशन प्रस्तावित हैं दोस्तों, अभी चल रहा है बिल्कुल कार्य, बन सकता है क्वेश्चन। ये हैं आपके 13 स्टेशन यहाँ पर प्रस्तावित हैं। चलते हैं आगे। विशेष भृगवंशी का संबंध किस खेल से है, तो दोस्तों ये है यहाँ पर बास्केटबॉल खेल से संबंधित, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। जैविक कृषि एक्ट बनाने वाला उत्तराखंड देश का कौन से क्रम का राज्य है, तो हमारा उत्तराखंड है दोस्तों यहाँ पर प्रथम, तो बिल्कुल क्वेश्चन बनने के हाई चांसेस हैं। आगे चलते हैं। द दून स्कूल के संस्थापक कौन थे, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन हो जाएगा ये तो, ऑप्शन नंबर बी सतीश रंजन दास जी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। किस कुमाऊं कमिश्नर के शासनकाल में सर्वाधिक जन आंदोलन हुए, तो ये होते हैं दोस्तों यहाँ पर परसी विंडम, ऑप्शन नंबर ए हो जाए। आगे चलते हैं नेक्स्ट। जलीसेरा बुग्याल स्थित है, तो ये बुग्याल है दोस्तों आपका यहाँ पर चमोली
जनपद में। अब देखिए चमोली जनपद से अगर कुछ इंपॉर्टेंट बुग्याल देखें दोस्तों जो आपसे बन सकते हैं एग्जाम्स में, एक है यहाँ पर होड़िया बुग्याल, आप लिखते रहना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसके अलावा देखो अनवाल लेडी, ये भी यहाँ पर आपका चमोली जनपद में है। इसके अलावा सुंडक बुग्याल, दोस्तों देखो इंपॉर्टेंट वाले बताऊंगा, इजी वाले तो आपको पता ही होंगे। इसके अलावा अगर पूछेंगे आपसे रत्ताकोण बुग्याल, ये भी कहाँ पर है आपका चमोली जनपद में। और एक है यहाँ पर भेटी बुग्याल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है भेटी बुग्याल। और अगर इंपॉर्टेंट जाओगे दोस्तों, एक है यहाँ पर भगुआ बासा बुग्याल, ये भी बन सकता है आपसे भगुआ बासा बुग्याल। और एक है यहाँ पर दोस्तों इंपॉर्टेंट धामण सेण बुग्याल, ये भी बन सकता है। इस टाइप के ही अब पूछे जा रहे हैं। अब देखिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट है दोस्तों देखिए टिहरी गढ़वाल जनपद, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट बुग्याल देख लेते हैं। एक है यहाँ पर मासरताल क्यारकी जोराई बुग्याल, ये भी आप कहीं पर है, जोराई वाला रिपीटेड रहता है। इसके अलावा मटिया बुग्याल, डांग बुग्याल, और एक और है दोस्तों कुश कल्याण बुग्याल, ये भी आपका यहाँ पर टिहरी जनपद में है। अब देखिए देख लेते हैं रुद्रप्रयाग के कुछ बुग्यालों का इंपॉर्टेंट। एक है यहाँ पर दोस्तों बर्मी बुग्याल जो रिपीटेड रहता है काफ़ी बार। इसके अलावा देखिए इंपॉर्टेंट जाओगे तो मनगी बुग्याल यहीं पर मिल जाएगा आपको। और एक और है यहाँ पर मटिया बुग्याल, इसको भी आप कर लेना, फैक्ट को नोट। चलते हैं आगे नेक्स्ट। अब एक और जनपद रह गया दोस्तों, हाँ ये उत्तरकाशी वाला, इसमें भी देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। एक है यहाँ पर भाला बुग्याल, इसके अलावा पूछेंगे आपसे छायागाड़ बुग्याल, ये भी है आपका उत्तरकाशी जनपद में। इसके अलावा देखिए तपोवन बुग्याल भी आपको यहीं पर मिल जाएगा दोस्तों। देवदामिनी बुग्याल, देवदामिनी बुग्याल यहीं पर है। अब दो और इम्पोर्टेंट बता देता हूँ दोस्तों जो बन सकते हैं आपके लिए। एक है यहाँ पर हरुंता बुग्याल, ये नोट कर लीजिए, बिल्कुल हरुंता वाला बन सकता है। इसके अलावा लास्ट अगर जाएंगे हम यहाँ पर कुश कल्याण बुग्याल भी आपका उत्तरकाशी जनपद में। चलते हैं आगे। 9 लाख की उत्तरायणी मेला किस जनपद में लगता है? तो ये लगता है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी बागेश्वर जनपद में। राज्य का देशांतरी विस्तार कितना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है ऑप्शन नंबर सी, ये 3/28 है। आगे चलते हैं। पांडुखोलिया त्रयंबक गुफा निम्न जनपद में है दोस्तों, ये एक ही नाम है दोनों के। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दोनों मिल जाएंगे अल्मोड़ा जनपद में। चलते हैं आगे नेक्स्ट। हरिद्वार में स्थित भारत माता मंदिर का निर्माण कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, 1983 इसमें उद्घाटन भी बन सकता है, ये करा गया था यहाँ पर इंदिरा गांधी के द्वारा। चलते हैं आगे। राज्य में इथेनॉल प्लांट स्थापित है, बन सकता है ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर डी बाजपुर जनपद उधम सिंह नगर। थैलीपाटन तांबे के भंडार वाला स्थान कहाँ है? अब देखो ये भी नोट कर लो, थैलीपाटन किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तांबे के यहाँ पर भंडार पाए जाते हैं। और पूछ लेंगे कहाँ, बागेश्वर जनपद। आदिगुरु शंकराचार्य की 2.5 फीट लंबी मूर्ति स्थित है, तो ये है आपकी दोस्त यहाँ पर तुंगनाथ में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर। झोड़ा गीत किस महीने में गाया जाता है? बिल्कुल बन सकता है ये भी, ऑप्शन नंबर बी माघ के महीने में। छोटी नंदा देवी यात्रा का आयोजन किया जाता है, तो ये किया जाता है दोस्तों आपका प्रति वर्ष एक में, यानी एक साल में मनाया जाता है। बाकी वैसे ओवरऑल 12 वर्ष में मनाई जाती है नंदा या राजजात यात्रा। आगे चलते हैं। 3 टिकती प्रथा प्रचलित है, तो ये प्रचलित है आपकी यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी थारू जनजाति में। अब देखिए दोस्तों थारू जनजाति से कुछ जो क्वेश्चंस निकल के आते हैं उनको थोड़ा सा यहाँ पर कवर करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले जनजाति से जितने भी क्वेश्चंस बनते हुए आते हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अगर ये पूछ लेंगे आपसे कि कुमाऊं व उत्तराखंड जमींदारी उन्मूलन एक्ट अगर पूछेंगे कब पास हुआ या पारित हुआ, आंसर करोगे 1960, इस फैक्ट को कर लो नोट। अब इसके अलावा देखो एक यहाँ पर समिति का संबंध है किससे? जनजातियों से। ये यहाँ पर कोल्टा जांच समिति कब हुआ पूछेंगे? 1956। और अगर इसके पूछ लेंगे आपसे अध्यक्ष किसको बनवाया था, ये थे आपके बलदेव आर्य जी, ये फैक्ट को कर लेना नोट, बन सकता है। अब देखिए इसके अलावा अगर इंपॉर्टेंट जाएंगे तो 1965, ये डेट सबको पता ही होगा दोस्तों, लोकर समिति का गठन हो जाता है। किस चीज़ के लिए होगा पूछेंगे तो ये जनजातियों की पहचान के लिए होता है लोकर समिति का गठन। और आप सबको पता होगा इसके 2 वर्ष बाद 1967 यहाँ पर 5 जातियों को एसटी का दर्जा प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा देखो 2 आदिम जनजाति हैं, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड रहता है, कितनी है 2 आदिम जनजाति? एक है यहाँ पर डायरेक्टली पूछ लेंगे बोक्सा, और एक है यहाँ पर राजी। देखो पहले राजी यहाँ पर हो चुकी थी घोषित, ये बोक्सा का बनता है। वर्ष कब हुआ ये नोट कर लो, 1981 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके अलावा देखो अब करते हैं कुछ थारू जनजाति से जो कुछ क्वेश्चंस निकल के आते हैं दोस्तों। अगर पूछ लेंगे आपसे यहाँ पर कुमाऊं क्षेत्र की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति कुमाऊं की, और न सिर्फ और सिर्फ कुमाऊं की, ये हो जाएगा आपका
थारू जनजाति। अब इसके अलावा देखो अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर आप यहाँ से जाओगे, अगर पूछ लेंगे वंशज किसके मानते हैं, ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है आपसे। ये मानते हैं यहाँ पर महाराणा प्रताप का वंशज मानते हैं खुद को, कौन, थारू जनजाति के लोग। इसके अलावा देखो अब यहाँ से इनकी कुछ विवाह की विशेषताएं हैं जो एग्जाम्स में काफ़ी बार रिपीटेड रहती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर बता देता हूँ मैं आपको। देखो एक थी यहाँ पर बदला विवाह जो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा देखो 3 टिकती तो हमने देख ही लिया है, इन्हीं के ऊपर ये थी। और एक जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये जो सगाई की रस्म है, पूछ लेंगे यहाँ पर क्या बोलते हैं, ये डायरेक्टली बनता है अपना पराया। इस फैक्ट को कर लेना आप नोट। और देखो दोस्तों विधवा विवाह है, विधवा विवाह में एक भोज प्रचलित है, उसका नाम क्या है यहाँ पर, लठ भरवा भोज। ये क्वेश्चन भी काफ़ी रिपीटेड रह चुका है। चलते हैं आगे नेक्स्ट। राज्य में जिला स्तर में कितने सहकारी बैंकों की स्थापना की गई है, तो ये की गई है आपके यहाँ पर 10, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आगे चलते हैं। देवभूमि मुस्कान योजना कब लागू हुई, योजनाओं से क्वेश्चंस बन रहे हैं, चैनल पर वीडियो है, ऐसे ही ऑप्शन के माध्यम से सब क्वेश्चन कवर किए गए। तो देखिए देवभूमि मुस्कान वो योजना पूछेंगे, आंसर करोगे 2009। आगे चलते हैं। सुमेलित नहीं है, अब इसमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, देख लेते हैं आइए। मधुमिता बिस्ट बैडमिंटन बिल्कुल सही है। अरुण जखमोला वॉलीबॉल ये भी करेक्ट है। हरदयाल सिंह हॉकी ये भी सही है। शिवाली बानू वॉलीबॉल ये हो जाएगा आपका गलत, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। धारी देवी का मंदिर समर्पित है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो जाएगा ये तो, ऑप्शन नंबर सी काली माता को। आगे चलते हैं। किसने हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का अरल वारिक कहा, ये क्वेश्चन हमने किया है ऑलरेडी। देखो कुमाऊं का अरल वारिक किसको बोलते हैं, हर्षदेव जोशी को किसने बोला है, कप्तान हेरसी के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 36 रकम 32 कलम कर किसके द्वारा लगाए गए थे, तो ये लगाए गए थे आपके यहाँ पर चंद शासन काल में, ऑप्शन नंबर सी। राज्य में इंदिरा गांधी इंटरप्रिटेशनल सेंटर स्थित है, तो ये है आपका यहाँ पर रामनगर में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। शैलेश मटियानी को किस रचना हेतु फणीश्वर रेणुनाथ पुरस्कार मिला था, तो दोस्तों ये जो फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार मिला था मटियानी जी को, ये इन्हें मिला था यहाँ पर मुठभेड़। ये क्या है, ये है उपन्यास। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, डायरेक्टली बन सकता है, मुठभेड़ क्या है, उपन्यास है। अब देखिए शैलेश मटियानी जी को थोड़ा सा डिटेल में कवर कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन इनसे बनता है, इनका जन्म बताइए, 1931 कहाँ पर, अल्मोड़ा में। इसके अलावा देखिए राज्य के आंचलिक कथाकार पूछेंगे किन्हें बोला जाता है, आंसर होगा मटियानी जी। इसके अलावा दोस्तों एक इनका पूछ लेते हैं कभी कभी, मूल नाम ये क्या था यहाँ पर, रमेश चंद्र, फैक्टो कर लेना नोट, बन भी सकता है। इसके अलावा देखिए एक इंपॉर्टेंट पत्रिका है इनसे संबंधित, काफ़ी बार पूछा जाता है, विकल्प पत्रिका के संपादक बताइए, शैलेश मटियानी जी। अब देख लीजिए इनको, यहाँ पर हमने देख लिया है कि मुठभेड़ है उपन्यास, इसके लिए मिल गया है इनको फणीश्वर रेणुनाथ पुरस्कार। अब देखो इनकी कुछ कहानी संग्रह हैं, अलग से नोट कर लेना, मैं लिख देता हूँ कहानी संग्रह, ये इंपॉर्टेंट हैं, बन सकती हैं बिल्कुल, मैं सभी यहाँ पर नोट कर देता हूँ। एक है यहाँ पर 2 दुखों का एक सुख, ये किसकी है यहाँ पर, शैलेश मटियानी जी की। ये सब दोस्तों कहानी संग्रह हैं। इसके अलावा अगर पूछेंगे आपसे भविष्य की मिट्टी, ये भी इन्हीं की है, इंपॉर्टेंट है, बन भी सकती है। एक है यहाँ पर हारा हुआ, ये सब क्या है इनके काव्य संग्रह। अब देखो 2 और इम्पोर्टेंट बता देता हूँ जो आपसे बन सकते हैं। एक है यहाँ पर दोस्तों जंगल में मंगल, ये भी इन्हीं की है, जंगल में मंगल। और एक और इम्पोर्टेंट है दोस्तों, वो है नाच झमूरे नाच, बिल्कुल बन सकता है। और इसके अलावा देखो एक है महाभोज, ये भी इन्हीं के द्वारा रचित है, और ये इनका पहला काव्य संग्रह था, ये भी इंपॉर्टेंट आप नोट कर लेना। बाकी देखो अगर इनके अब निबंध संग्रह की बात करेंगे, 2 हैं, क्या है निबंध संग्रह, एक क्या है यहाँ पर कागज़ की नाव, कागज़ की नाव। इसके अलावा एक और है दोस्तों, ये है आपका कभी कभार, सब फैक्टो कर लेना आप नोट। चलते हैं आगे। नंदी किस पंवार शासक का सेनापति था, तो ये था आपका दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी मानसाह का सेनापति। आगे चलते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हरिद्वार में पाखंड खंडनी पताका कब फहराई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, देख लीजिए किसने फहराई है, स्वामी दयानंद ने, और कब पूछेंगे, आंसर होगा 1867। पताका नामक पत्रिका किनके द्वारा निकाली गई, तो ये निकाली गई थी फ्रेंड्स यहाँ पर शोभन सिंह जीना जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। बाकी देखो इनसे इंपॉर्टेंट 1988 में एक संस्था की भी स्थापना की है, बता देना कमेंट में कौन सी थी वो। आगे चलते हैं। गढ़वाल का हातिम ताई बोला जाता है, तो ये बोला जाता है दोस्तों यहाँ पर कुंवर सिंह को, ऑप्शन नंबर सी। राज्य में पर्वतारोहण की शुरुआत कब से हुई, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बिल्कुल बन सकता है 1905, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा आपका करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। प्रेम पथिक रचना है, तो ये है दोस्तों यहाँ पर तोता कृष्ण गैरोला जी की, ऑप्शन नंबर बी। रचनाओं से क्वेश्चंस बनते रहते हैं दोस्तों, जरूर देख लेना वीडियो को आप। आगे चलते हैं।
गुरु रामराय किसके शासन काल में देहरादून आए थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो ये आते हैं आपके यहाँ पर फतेह शाह के शासन काल में। आगे चलते हैं। ध्वज जयंती मंदिर स्थित है, तो ये है आपका दोस्तों टोटानोला पिथौरागढ़। ये प्रॉपर जगह देख लो, ऐसे ही बनेगा इसमें। आगे चलते हैं। मुनाड़ आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो ये पहनते हैं दोस्तों यहाँ पर कान में। इसके अलावा तुगेल पूछेंगे, ये भी पहनते हैं यहाँ पर कान में। चलते हैं आगे। अब उत्तराखंड हो गई है ओवर। साहित्यिक में कौन सा प्रत्यय है? अब देखिए दोस्तों, प्रत्यय कहाँ पर लगते हैं? वर्ड के एंड में। तो इसमें होगा आपका देखो इक, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आगे चलते हैं। सगुण शब्द का विलोम है, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी निर्गुण। उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने डैश को भी चोट नहीं पहुंचा सकता है। तो बिल्कुल इजी हो जाएगा ये तो आपको, मित्र नहीं तो शत्रु, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आगे चलते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अब देख लेते हैं दोस्तों कौन सा शुद्ध है। गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, यही सही लग रहा है मुझे। तो एक गीत की पुस्तक ला दीजिए गलत हो जाएगा। गीतों की एक पुस्तक लाइए, गलत। एक गीतों की पुस्तक ला दीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे नेक्स्ट। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है, तो ये एक बार शायद बना भी है दोस्तों। ये है आपका मंगलसूत्र। बाकी इन्हीं के हैं सब कुछ, ये सारे नोट कर लेना आप चारों ऑप्शंस को। आगे चलते हैं। जिसका संबंध उपनिवेश या उपनिवेशों से हो, उसके लिए एक शब्द में क्या बोलेंगे दोस्तों? ये हो जाएगा आपका औपनिवेशिक, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? अब क्या पूछा गया है यहाँ पर? नहीं है तो देख लीजिए। रंगभूमि बिल्कुल है, कर्मभूमि भी है, कायाकल्प भी है। ये जो ध्रुव स्वामिनी है, ये इनके द्वारा रचित नहीं है। ये लिखी गई है दोस्तों यहाँ पर आपकी जयशंकर प्रसाद जी द्वारा। नोट कर लेना, बन भी सकता है क्वेश्चन। आगे चलते हैं। जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होगा? तो इस केस में हमेशा कौन सा होगा दोस्तों? अर्थानंतरयास अलंकार, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका भारतीयों, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आगे चलते हैं। पावन का संधि विच्छेद होगा, इसको देखो ब्रेक करोगे तो आप क्या बन जाएगा? ये बनेगा पौधन अन, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। चलते हैं आगे। इनमें से स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अब पूछा गया देखो स्वर्ग के पर्यायवाची क्या क्या है इसमें से। देखो गौ है, निदेशालय है, त्रिदिव है। देखो ऐसे कर लेते हैं आप इसको, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। शुद्ध वर्तनी चुनिए, तो देखो शमशान को कैसे लिखा जाता है? तो ये होगा आपका शमशान, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा में कौन सा वाक्य है? तो इसमें बताना है हमने वाक्य, तो ये होगा आपका संज्ञा उपवाक्य, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन अष्टछाप का कवि है? तो देखिए अष्टछाप का कवि इनमें से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल इजी हो जाएगा ये तो आप सभी के लिए, सूरदास, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। पुस्तक, समाचार पत्र, लेखक का उपनाम वाक्य के किसी शब्द पर जोर देने हेतु किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपको उद्धरण चिन्ह, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्न में से सबसे बड़ा भाषा परिवार है? ये भी इजी क्वेश्चन हो जाएगा फ्रेंड्स बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी भारतीय भाषा परिवार। आगे चलते हैं। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो हम रखेंगे दोस्तों राजभाषा, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रभाषा मत करना, ऑप्शन बी एकदम यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द है? तो देखिए दोस्तों स्त्रीलिंग में मैंने आपको बताया था कि अच्छा अच्छी आप लगा के देख लेना। देखो सब में अच्छी लगा के देख लेते हैं। अच्छी तिथि बिल्कुल जम रहा है, अच्छी राशि ये भी सही है, अच्छी पृथ्वी ये भी सही है, यानी सारे वाक्य यहाँ पर कौन से हैं शब्द? ये सब हैं स्त्रीलिंग। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है? तो ये हो जाएगा देखो आपका संपूर्ण, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। कोमल क्रिकेट खेलती है, वाक्य में उद्देश्य है। अब इसमें बताना है दोस्तों उद्देश्य क्या होगा? तो देखो उद्देश्य क्या हो जाएगा? जो चीज़ें कर रहा है, यानी कौन कर रहा है? कोमल, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। भारत में ग्रांड ट्रंक, अब जीएस आ गई दोस्तों। ग्रांड ट्रंक रोड किसके शासन काल में बनाई गई थी? ये बनाता है कौन यहाँ पर? शेरशाह सूरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कलकत्ता से पेशावर तक ये जाती है। आगे चलते हैं। उपनिषद का फारसी में अनुवाद किसके शासन काल में हुआ? ये रिपीटेड रहता है क्वेश्चन बिल्कुल। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां के काल में। अकबर ने किस गुरु को अमृतसर शहर बसाने के लिए जमीन दान दी थी? तो ये दी गई थी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गुरु रामदास को। बाकी देखो मुगल काल में इनका क्रम जानने के लिए इस लाइन को याद कर लो, BHAJ ऐसे भाजपा सुना होगा, भाज से याद कर लेना। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। चलते हैं आगे। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बनता है काफ़ी बार। करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, 1576।
इसमें याद कर लीजिए दोस्तों, यहाँ पर पूरी डेट भी पूछी जा सकती है। ये होता है आपका 18 जून 1576। बाकी सबको पता होगा दोस्तों, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। इसमें अकबर को पटकनी दे दी थी किसने? महाराणा प्रताप ने। आगे चलते हैं। निम्न में से उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? तो विजय स्तंभ कौन बनवाता है? राणा कुंभा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्न के कारणों के लिए प्रसिद्ध हुआ। बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो जाएगा। बंगाल का विभाजन होता है कब? 1905 में। लॉर्ड कर्जन यहाँ पर संबंधित है। आगे चलते हैं। पुस्तक अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन थे? तो अनहैप्पी इंडिया के लेखक हैं आपके ऑप्शन नंबर डी लाला लाजपत राय। आगे चलते हैं। अभिनव भारत नामक संस्था किनके द्वारा संगठित की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विनायक दामोदर सावरकर हो जाएगा करेक्ट आंसर। बाकी इसमें देखो वर्ष पूछ लेंगे, आंसर करोगे 1904। कहाँ पर दोस्तों? ये बनती है आपकी नासिक में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्ट को कर लेना नोट। आगे चलते हैं। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो इनके पास था दोस्तों ऑप्शन नंबर बी खाद्य तथा कृषि विभाग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना कब घोषित की गई थी? इसमें देखो पूरी डेट ही बनती है हमेशा। करेक्ट आंसर 3 जून 1947। देखो कभी कभी आपको डायरेक्टली बोल देंगे कि 3 जून योजना से कौन संबंधित है, आंसर करोगे माउंटबेटन। आगे चलते हैं। वर्साई की संधि का नाश हो, यह नारा किसका था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये नारा दिया था यहाँ पर हिटलर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। बाकी देखिए फ्रेंड्स, 1919 में ये होती है, आप सबको पता होगा, जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। उसके बाद जब जर्मनी यहाँ पर इनका वर्चस्व जाने वाला था, तो इन्होंने क्या कर दिया था? मित्र राष्ट्रों के साथ संधि करी थी, जो थी वर्साई की संधि 1919। चलते हैं आगे। यूरोप में पुनर्जागरण का प्रारंभ किस देश में हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इटली को जाना जाता है दोस्तों पुनर्जागरण का प्रारंभ। आगे चलते हैं नेक्स्ट। शिमला का सन्यासी के नाम से कौन विख्यात है? बन जाता है दोस्तों क्वेश्चन। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी ये है एओ ह्यूम दोस्तों। हर्मिट ऑफ शिमला नाम से जानते हैं। बाकी सबको पता होगा 1885 कांग्रेस की स्थापना इन्हीं के द्वारा की जाती है। भारत को आज़ादी मिलने के बाद लक्षद्वीप में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए भारतीय नौसेना का एक जहाज किसने भेजा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी द्वारा भेजा गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो ये दोस्तों अभी हमने दूसरी बार वाला पिछले मॉडल पेपर में किया था, इस बार आ गया है प्रथम विभाजन। तो ये कब होता है आपका? ऑप्शन नंबर डी 1907 में। आगे चलते हैं। भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं? तो देखिए दोस्तों, वित्तीय आपात हमारे देश में लग चुका है यहाँ पर ओवरऑल कितनी बार? ये लग गया है आपका, अभी तक एक बार भी नहीं लगा है दोस्तों, ये लगा ही नहीं है वित्तीय आपात अभी तक। वैसे ओवरऑल राष्ट्रपति शासन लग चुके हैं। चलते हैं आगे। महाभाष्य लिखा था, तो ये लिखा गया था यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी पतंजलि के द्वारा। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? अब देखो दोस्तों, डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है अशोक किस धर्म का अनुयायी था? ये था यहाँ पर बौद्ध धर्म का अनुयायी। अब पूछेंगे किससे प्रभावित होकर, तो इस केस में आप आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए उपगुप्त। चलते हैं आगे। पंचमणि जीव अभ्यारण्य संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये है आपका यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपजाती है। बिल्कुल इजी हो जाएगा ये तो, ऑप्शन नंबर सी चावल। आगे चलते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो ये होता है दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर है तापीय बिजली का। इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से पानी मिलता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बन सकता है दोस्तों। ये देखो पंजाब वाले जो क्षेत्र हैं उसी की तरफ जाना। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रावी और व्यास। आगे चलते हैं। भारत सरकार का राजकोषीय घाटा रोकड़ शेष निकालने पर राशि जमा निम्न में से किससे लिया गया उधार होता है? तो ये होता है आपका यहाँ पर आरबीआई से लिया गया उधार, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। चलते हैं आगे। संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? अब देखिए नहीं पूछा गया है इसमें, तो देखिए समता था यहाँ पर, स्वतंत्रता भी था, न्याय भी था, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष आप सभी को पता ही होगा प्रस्तावना में बाद में जोड़े गए थे। चलते हैं आगे। लक्का द्वीप, मिनिकॉय और अम्निवीव द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष संसदीय अधिनियम द्वारा रखा गया था? देख लो ये तीनों के नाम चेंज किए गए हैं, कब किए गए पूछेंगे, आंसर करोगे ऑप्शन नंबर बी 1973। चलते हैं आगे। निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये तो, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। 42वां संविधान संशोधन कब होता है? 1976 में।
आगे चलते हैं, शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था, तो इसमें बताना है हमने वर्ष, तो ये हुआ था आपका 1674 यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीली क्रांति का संबंध है, तो देखो दोस्तों ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध होगा यहाँ पर मछली उत्पादन से। बाकी वाइट रिवॉल्यूशन सबको पता ही होगा, ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और वाइट रिवॉल्यूशन के जनक पूछेंगे, ये थे आपके यहाँ पर वर्गीज कुरियन, बनता है फैक्ट ये वाला भी। आगे चलते हैं, बोमडीला दर्रा स्थित है, इजी हो जाएगा, ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो देखिए दोस्तों खेतड़ी प्रसिद्ध है यहाँ पर तांबों की खानों के लिए, ऑप्शन नंबर बी। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं, तो ये बोलते हैं यहाँ पर हम कोरोमंडल तट। ये क्वेश्चन रिपीटेड रहता है, इसको बिल्कुल नोट कर लेना। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत के स्थलों की सूची में शामिल किया गया है, तो ये किया गया है आपको यहाँ पर सुंदरबन नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। बाकी देखिए दोस्तों 1987 में ये इसको घोषित किया गया था। अब देखो थोड़ी सी बात क्या है यहाँ पर यूनेस्को की, इसमें पूछ लेते हैं इसका गठन। इसमें दोस्तों पूरी डेट याद कर लेना, 16 नवंबर 1945, और इसका मुख्यालय पूछ लेंगे, ये है आपका यहाँ पर पेरिस में। चलते हैं आगे, भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो देखो दोस्तों भारत का जो सबसे ऊंचा पठार है ये हो जाएगा आपका दक्षिणी पठार, ऑप्शन नंबर सी। HYV कार्यक्रम को भारत में डैश भी कहा जाता है, इजी क्वेश्चन बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी नव कृषि क्रांति। चलते हैं आगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है, तो ये प्रदान करेगा आपका 6 स्वतंत्रताओं को। आगे चलते हैं नेक्स्ट, निम्न में से जो सामान्य रूप से अवांछित जंक ईमेल का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका यहाँ पर स्पैम, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। वाईफाई का पूरा नाम है, बिल्कुल इजी हो जाएगा ये तो, ऑप्शन नंबर सी वायरलेस फिडेलिटी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। WWW का पूरा नाम, तो ये है आपका वर्ल्ड वाइड वेब। अब इसमें देखो दोस्तों इसके यहाँ पर क्या पूछ लेते हैं कभी कभी संस्थापक का नाम, तो ये है आपका टिम बर्नर्स ली। अब देखिए 2 क्वेश्चंस रह गए हैं, ये हैं आपके रीजनिंग के। देखिए ए संबंध है 2 से M26 थे, तो CA भी बिल्कुल इजी हो जाएगा। देखो ए डबल कर रखा है, देखो ए का तो 2 दिया ही है, बी का हो जाएगा 4, सी हो जाएगा यानी 6, सबको जोड़ लो, आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी 12। चलते हैं आगे, और लास्ट क्वेश्चन है, गरीबी का संबंध है समृद्धि से। अब यहाँ पर देख लेना है हमने ऑप्शन में कौन से मैच कर रहे हैं, तो देखो ये हो जाएगा आपका पराक्रम और भीरुता, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। तो फ्रेंड्स ये मॉडल पेपर एंड होता है। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। दोस्तों पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। चैनल पर नहीं तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।